पॉजिटिव माइंडसेट के लोग स्ट्रेस से बहुत अच्छी तरह डील कर पाते हैं। उनका प्रोडक्टिविटी लेवल अच्छा होता है, उनके रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ काफी बेहतरीन होते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के लोग सही डिसीजंस भी ले पाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोमिल रंभाड़। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए। इसे हम लोग समझेंगे एक कहानी से। एक लड़की अपने पापा से कहती है कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। एक प्रॉब्लम जैसे ही खत्म होती है, एक नई प्रॉब्लम आ जाती है और उसे पता नहीं कि इन सब मुश्किलों को वो कैसे पार करे। उसके पापा एक प्रोफेशनल शेफ थे। उन्होंने इस चीज का जवाब अपने तरीके से दिया। वो उसे किचन में ले गए। उसके पापा ने एक अंडा, एक आलू और कुछ कॉफी के बीन्स और उसे बॉईल किया 20 मिनट तक। और 20 मिनट तक बॉईल होने के बाद वो उस लड़की के सामने रखा और उसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। लड़की ने कहा, एक अंडा है, एक आलू है और कुछ कॉफी के बीन्स हैं। उसके पापा ने कहा कि ठीक से देखो, उसमें कुछ ऐसा होगा जो पहले नहीं था बट अभी है। पहले आलू सख्त था बट बॉईल होने के बाद वो नरम हो गया। अंडा पहले लिक्विड फॉर्म में था, अंदर तरल था, बट बॉईल होने के बाद वो सख्त हो गया। और कॉफी बीन्स बॉईल होने के बाद बहुत स्वादिष्ट हो गई थी। तीनों को सेम टेम्परेचर में सेम टाइम के लिए बॉईल किया था, पर हर एक का रिएक्शन अलग अलग था। तो आपकी मुश्किलें, आपके चैलेंजेस आपको क्या बनाते हैं वो आपके माइंडसेट के ऊपर है। जो पॉजिटिव नजरिए से देखता है वो उससे सीखता है और आगे बढ़ जाता है, और जो नेगेटिव नजरिए से देखता है वो वही टूट जाते हैं, वही बिखर जाते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब हर वक्त अच्छा सोचना नहीं है, बल्कि उस सिचुएशन को पॉजिटिव नजरिए से देखकर उस पर पॉजिटिव एक्शंस लेना है। हम लोग इस वीडियो में 3 तरीके देखेंगे जिससे आप पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर पाएंगे, जिसे मैं कहता हूं 3P फॉर पॉजिटिव माइंडसेट। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें दोस्तों। और आपको लग रहा है कि ये वीडियोस बहुत वैल्यूएबल है, आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो देरी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड आइकन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब जो बटन है उस पर क्लिक करें। उसके बाजू में नोटिफिकेशन बेल है, उसे ऑन करें। मतलब मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स आपको हर बार मिलते रहेंगे। हम लोग का पहला तरीका है, या फिर हम लोग का फर्स्ट P है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इलॉन मस्क जो स्पेसएक्स के फाउंडर है, वो रीयूजेबल रॉकेट्स पे काम कर रहे थे। वो टाइम पे वो टेक्नोलॉजी नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब वही रॉकेट हम लोग कई बार यूज कर सकते हैं। उनका पहला लॉन्च हुआ था 2006 में और 1 मिनट के अंदर ही वो रॉकेट ब्लास्ट हो गया था। उनका सेकंड और थर्ड लॉन्च हुआ 2007 में और 2008 में, और दोनों ही बार वो असफल रहे। दोनों ही बार उनका जो रॉकेट था वो ऑफ रूट हो गया। और अभी इन्वेस्टर्स भी इनको क्वेश्चन करने लगे थे कि अब यार 3 बार आपने कर लिया, इतना आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो इसे आगे नहीं बढ़ाते। और इवन जो एक्सपर्ट्स थे वो फील्ड के, एरोस्पेस फील्ड के जो एक्सपर्ट थे, वो भी उनके अगेंस्ट थे। पूरी दुनिया उनको कह रही थी कि आप नहीं कर सकते, पर उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने 4th लॉन्च किया 28 सितंबर 2008, और जो कि सफल हुआ, जिसकी वजह से उनको नासा की तरफ से 1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट भी मिला। जबकि पूरी दुनिया उन्हें कह रही थी कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, बट उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की और वो हर बार खुद को बोलते रहे कि मैं कर सकता हूँ। उन्हें इंटरव्यू में पूछा गया कि आप 3 बार असफल हुए हो, तो आपने कभी भी सोचा कि आप ये नहीं कर सकते? तो उनका जवाब काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा, मैंने 1 सेकेंड के लिए भी सोचा नहीं कि ये मैं नहीं कर सकता। मैं खुद को बोलता रहा कि मैं करूंगा और मैं करके ही रहूंगा। ये समझे कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आपकी बाहरी परिस्थिति चेंज नहीं होगी, बट आप में वो हिम्मत आएगा, आप में वो स्ट्रेंथ डेवलप होगी। जो आप चीज डिसाइड किया है वो आप कर पाओगे, आप में वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। प्रोफेशनल एथलीट्स में भी देखा है कि वो लोग सेल्फ अफर्मेशन काफी यूज करते हैं उनके माइंड को ट्रेन करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे डेवलप करें? सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि आप खुद को क्या बोल रहे हैं। आपका इंटरनल डायलॉग, आपका सेल्फ टॉक क्या है। ये सेल्फ टॉक एक स्क्रिप्ट जैसे काम करता है। जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस है, जितने आपके बिलीव्स है, उसके हिसाब से आपके जो सेल्फ टॉक वो कंटिन्यूसली आप खुद को बोलते रहते हैं। और वो सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड पे नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत गहरा असर करता है। तो ये जरूरी है कि आप देखिए कि आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या है और उस नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉस ने आपको काम दिया है और आपको लग रहा है कि ये काम इतने कम टाइम में नहीं हो सकता, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आप खुद को कहे काम तो बहुत ज्यादा है बट मैं एक एक स्टेप लूंगा
और मुझे ज़रूरत पड़ी तो अपने कलीग से हेल्प लूँगा और ये काम कंप्लीट करूँगा, तो शायद प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप कंप्लीट कर पाएंगे। और तीसरा है चूज पॉजिटिव फ्रेज। जैसे आपको पॉपुलर मूवी याद होगा 3 इडियट्स, जिसमें रैंचो यूज करता था ऑल इज वेल ऑल इज वेल। वो ऑल इज वेल क्या है? वो ऑल इज वेल है उसका पॉजिटिव सेल्फ टॉक। उसे जब भी लगता है कि कुछ अनसर्टेन सिचुएशन है तो खुद को कहता है सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। वैसे आपका पॉजिटिव फ्रेज क्या है? अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप खुद के कहें कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है तो आप खुद को कहें कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंट हो रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपके सेल्स स्किल ठीक नहीं है तो आप खुद को कहें कि मैं अपने सेल्स स्किल्स बिल्ड कर रहा हूँ। जो फ्रेज आपके फेवर में हो, आपके माइंड को पॉजिटिवली ट्रेन करे, वैसे फ्रेजेस आप खुद के लिए बनाएं और वो चाहिए तो आप जर्नल में लिख सकते हैं। का दूसरा तरीका या फिर सेकंड पी है पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड पीपल। एक साइकोलॉजी के हिसाब से यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद, क्योंकि आपकी थिंकिंग, आपके बिलीव्स उनके जैसे हो जाते हैं। तो अगर आपके आसपास के लोग जो आपके नज़दीक के हैं वो अगर पॉजिटिव थिंकिंग के हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, तो आपका भी पॉसिबिलिटी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करोगे। पर अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के लोगों से घिरे हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप भी नेगेटिवली ही सोचोगे। जिनका पॉजिटिव माइंडसेट है उनके साथ आप ज़्यादा कोलैबोरेट करें, उनके साथ बातचीत बढ़ाएं, उनके साथ नेटवर्किंग करें, जिससे आप भी पॉजिटिव थिंकिंग में आए और पॉजिटिव फ्रेमवर्क आपके लिए वर्क हो। क्योंकि पॉजिटिव लोग अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपको एनकरेज करेंगे। अगर आप कोई मुश्किल घड़ी में हो तो आपका साथ देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव फीडबैक भी देंगे। पर कई बार ऐसे होता है कि आसपास के लोग पॉजिटिव नहीं होते, मोस्टली वो लोग काफ़ी नेगेटिव होते हैं या फिर आपके माइंड में नेगेटिविटी फीड करते हैं। तो उस केस में आपके पास चॉइस है, आप ऐसे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें, आप ऐसे बुक्स पढ़ें, आप ऐसे वीडियोस देखें कि जिससे आपका माइंडसेट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो। बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कौन से लोगों के साथ आप कोलैबोरेट होना चाहते हो। अगर आप ग्रो होना चाहते हो ज़्यादा तो आप पॉजिटिव थिंकिंग के लोगों के साथ आप रहें। हम लोग का तीसरा तरीका है या फिर थर्ड पी है प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। साइकोलॉजी में ग्रैटिट्यूड को कहा जाता है पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स या फिर थैंकफुलनेस। ग्रैटिट्यूड को नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट कहा जाता है, जो उतना ही इफेक्टिव है जितना कि मेडिसिन है। जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तब आपकी बॉडी सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करती है, विच इज अ फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है और आपके पॉजिटिव इमोशंस एक्टिवेट होते हैं। तो हम लोग ग्रैटिट्यूड कैसे फील करें? सबसे पहला तरीका है आप सुबह उठते उठते 3 चीज के लिए आप थैंकफुल कहें जो आपके पास है, जो अभी आपके पास अवेलेबल है। और दूसरा तरीका है जिसे मैं कहता हूँ ग्रैटिट्यूड क्वाड्रेंट। आप अपने जर्नल में 4 क्वाड्रेंट बनाएं। एक क्वाड्रेंट में लिखे कॉम्प्लीमेंट्स दैट आई लाइक टू गिव टू माई सेल्फ। दूसरे क्वाड्रेंट में लिखे पीपल आई एम ग्रेटफुल फॉर। तीसरे क्वाड्रेंट में लिखे इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ माई लाइफ एट प्रेजेंट। और चौथे क्वाड्रेंट में लिखे व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम माई करंट चैलेंजेस। और इसे रोज फील करें या फिर वीकली फील करें, तो इससे आप अपना इमोशनल स्ट्रक्चर जान पाएंगे। और एक तरीका है जिसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड जार या फिर एक बॉक्स ले सकते हैं और रोज एक चिट्ठी उसमें डालें जिस चीज के लिए आप थैंकफुल हैं। जैसे आप लिख सकते हैं आई हैव अ ग्रेट फैमिली, आई हैव अ ग्रेट जॉब, आई हैव ग्रेट फ्रेंड्स, आई हैव ग्रेट रिलेशनशिप्स। जो भी है एक चीज रोज लिख के वो जार में डालें, जिससे आपका पॉजिटिविटी लेवल बढ़ेगा। मैंने ग्रैटिट्यूड के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो चेक नहीं किया तो वो चेक जरूर करें। मैंने एक बुक पब्लिश की थी द 20 पावरफुल कीज टू अ बेटर लाइफ। उसमें काफी डिटेल में लिखा है ग्रैटिट्यूड के बारे में, काफी एक साइकोलॉजिकल रिसर्च भी है उस पर इन्वॉल्व। आपको अगर और पढ़ना है ग्रैटिट्यूड के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप बुक ले सकते हो। ई बुक या फिर पेपर बैक दोनों अवेलेबल है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ये 3 पी में से आपका फेवरेट पी कौन सा है? क्या पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, या फिर पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड पीपल है, या फिर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड है? और आपका कोई अगर रिकमेंडेशन है कि स्पेसिफिक वीडियो मैं कौन से टॉपिक पे बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। जब आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं जो एफर्ट्स डाल रहा हूँ मुझे उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोगों के लिए कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। आप ऐसे ही सफल हो जिंदगी में, आप अपने गोल्स अचीव करें, आप हमेशा खुश रहें। क्रिएट अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। थैंक यू।